नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक ऑनलाइन क्लास में। जो भी विद्यार्थी 4th ग्रेड अभ्यर्थियों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम देने वाला है, इस क्लास के अंदर हम 120 क्वेश्चन अभ्यर्थियों करने वाले हैं। 120 क्वेश्चनों का पूरा मॉडल पेपर अभ्यर्थियों हम इस क्लास के अंदर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अभ्यर्थियों हम राजस्थान जीके को करने वाले हैं अभ्यर्थियों, राजस्थान जीके। उसके बाद अभ्यर्थियों आपका कंप्यूटर का, फिर अभ्यर्थियों आपका जो हिंदी का अभ्यर्थियों उसको करने वाले हैं। तो याद रखना पूरा आपको 120 नंबर का मॉडल पेपर इस क्लास के अंदर मिलने वाला है। तो क्लास अभ्यर्थियों आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। अब टाइम अभ्यर्थियों आपके पास बहुत कम बचा है। 19 से अभ्यर्थियों 21 सितंबर आपका एग्जाम होने वाला है। तो सबसे ज़्यादा आपको मॉडल टेस्ट निकालने हैं, सबसे ज़्यादा आपको एमसीक्यूज अभ्यर्थियों आपको निकालने हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन अभ्यर्थियों वो आपको निकालने हैं। नया अभ्यर्थियों आपको कुछ नहीं पढ़ना, तभी अभ्यर्थियों आपका सिलेक्शन अभ्यर्थियों हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि अशोक का शिलालेख राजस्थान में कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो स्टार लगा के रखना भाई क्वेश्चन के अंदर कि अशोक का जो शिलालेख है वो राजस्थान में कौन से स्थान से प्राप्त हुआ है। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों तो बैराठ जयपुर से अभ्यर्थियों ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राज प्रस्तुति महाकाव्य की रचना किसके द्वारा की गई थी। स्टार लगा के रखना भाई, क्योंकि रचनाओं से आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछे जाने वाला है। तो रणछोड़ भट्ट के द्वारा अभ्यर्थियों राज प्रस्तुति की रचना की गई थी। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बस क्लास को अभ्यर्थियों आपको ध्यान से सुनना है। पूरा मॉडल पेपर आपके सामने अभ्यर्थियों हम हल करने वाले हैं। तो राजस्थान के किस किले को गढ़ों का किला कहा जाता है। गढ़ों का किला अभ्यर्थियों तो जो चित्तौड़गढ़ का किला अभ्यर्थियों ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। चित्तौड़गढ़ का किला अभ्यर्थियों जो अभ्यर्थियों गढ़ों का गढ़ कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि किस शासक ने जवार की खानों का दोहन करवाया था। तो दोहन अभ्यर्थियों स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है। तो राणा लाखा के द्वारा अभ्यर्थियों बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। राणा लाखा के द्वारा जो ज्वार की खान है अभ्यर्थियों इनका दोहन करवाया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों कि गैप सागर झील कौन से जिले में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों गैप सागर झील। तो डूंगरपुर में अभ्यर्थियों आपकी गैप सागर झील स्थित है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपकी स्क्रीन के सामने कि प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन राजस्थान के किस गांव से हुआ था। तो सबसे पहले अभ्यर्थियों नागौर जिले से हुआ था। नागौर के अभ्यर्थियों जो बगडरी अभ्यर्थियों ऑप्शन ए नागौर के बगडरी स्थान गांव से अभ्यर्थियों इनका जो उद्घाटन है अभ्यर्थियों राजस्थान में जो पंचायती राज व्यवस्था अभ्यर्थियों वो नागौर जिले से प्रारंभ होती है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि राजस्थान का कौन सा जिला तांबे का कटोरा कहलाता अभ्यर्थियों। तो तांबे का कटोरा अभ्यर्थियों याद रखना तब भी तांबे का नाम आता है। तो खेतड़ी झुंझुनू अभ्यर्थियों अब आपको क्या करना है अभ्यर्थियों नीम का थाना। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि पृथ्वीराज विजय महाकाव्य में किस युद्ध का वर्णन किया गया है। स्टार लगा के रखना भाई क्वेश्चन के अंदर। और इतने बच्चे अभ्यर्थियों क्लास को देख रहे हैं, लाइक अभी तक किसी ने नहीं किया भाई। लाइक सब बच्चों को करना है, एक लाइक हर बच्चे को वीडियो के नीचे करना है अभ्यर्थियों। लाइक का बटन अभ्यर्थियों सभी बच्चों को दबाना है। तो इस क्वेश्चन का अभ्यर्थियों राइट आंसर तराइन का जो प्रथम युद्ध अभ्यर्थियों ऑप्शन पहला आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध अभ्यर्थियों जो राज्य प्रस्तुति महाकाव्य इसमें इसका वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपके स्क्रीन के सामने कि भगवान शिव का अवतार कौन से लोक देवता को माना जाता है। स्टार लगा के रखना भाई क्वेश्चन के अंदर कि भगवान शिव का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है। तेजा जी अभ्यर्थियों बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि रक्त तलाई का संबंध किस युद्ध से है। तो रक्त तलाई का संबंध अभ्यर्थियों आपसे पूछा है। तो ए ऑप्शन अभ्यर्थियों हल्दी घाटी से रक्त तलाई का संबंध माना गया है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो अभ्यर्थियों खूनों की नदियाँ बही थी अभ्यर्थियों व्यक्तियों की वो अभ्यर्थियों हल्दी घाटी के युद्ध में अभ्यर्थियों सन याद रखना 1576 में अभ्यर्थियों हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और किन किन के मध्य हुआ था अकबर और अभ्यर्थियों महाराणा प्रताप के मध्य। और महाराणा प्रताप की ओर से अभ्यर्थियों मानसिंह लड़ने गए थे। तो तीनों पॉइंटों को अभ्यर्थियों याद रखना, कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों कि राजस्थान का कौन सा जिला विंड एनर्जी में अग्रणी है। तो विंड एनर्जी में अभ्यर्थियों आपका जैसलमेर का जिला है
वो अभ्यर्थी अग्रणी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो राजस्थान में जो अंतर्राष्ट्रीय ऊन अनुसंधान केंद्र अभ्यर्थियों वो आपका बीकानेर में स्थित है। ये क्वेश्चन में अभ्यर्थियों काफ़ी एग्जामों में देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि किस मुस्लिम शासक ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा था। तो स्टार लगा के रखना भाई क्वेश्चन के अंदर। खिजराबाद अभ्यर्थियों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि कालीबंगा किस सभ्यता का प्रमुख स्थल है। तो हड़प्पा सभ्यता अभ्यर्थियों ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा जिला वनस्पति तेल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो भरतपुर का जो जिला अभ्यर्थियों वो आपका वनस्पति तेल के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। बस अभ्यर्थियों आपको क्लास को बस ध्यान से सुनना है और कुछ नहीं करना अभ्यर्थियों। क्लास को ध्यान से सुन लेना वो आपके लिए काफ़ी अभ्यर्थियों, क्योंकि इस तरह का मॉडल पेपर अभ्यर्थियों आपका तैयार किया है। अगर आपने यहाँ से अभ्यर्थियों 10 मॉडल पेपरों को कर लिया कंटिन्यू अभ्यर्थियों 10 मॉडल पेपर, तो आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा एग्जाम के अंदर आप बैठ कर आओगे अभ्यर्थियों। देखना आपका कॉन्फिडेंस अभ्यर्थियों इस तरह से बढ़ने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस शासक को हिंदू पद की उपाधि धारण की गई थी। तो हिंदू पद की जो उपाधि अभ्यर्थियों वो राणा सांगा को अभ्यर्थियों मिली थी। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद अभ्यर्थियों हम कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि थार मरुस्थल को अंग्रेजों ने किस नाम से पुकारा है। तो थार मरुस्थल को अंग्रेजों ने अभ्यर्थियों ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से पुकारा है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट अभ्यर्थियों ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अंग्रेजों ने अभ्यर्थियों जो थार का मरुस्थल है उसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से बोला था। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि किस राजपूत शासक ने अकबर से मित्र के बाद दीवान ए खास में स्थान पाया था। तो किसने अभ्यर्थियों स्थान पाया था। तो मान सिंह ने अभ्यर्थियों मान सिंह ने जब अकबर से मित्रता की थी तब अभ्यर्थियों जो मान सिंह है इसने मित्रता के बाद दीवान ए खास में स्थान पाया था। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि कुंभलगढ़ किला किस कारण यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। तो स्टार लगा के रखना भाई क्वेश्चन के अंदर। करेक्ट आंसर की बात की जाए भारत की सबसे लंबी दीवार अभ्यर्थियों जो अभ्यर्थियों कुंभलगढ़ की दीवार है कि कितने किलोमीटर अभ्यर्थियों ये 36 किलोमीटर है। याद रखना चीन की दीवार के बाद दूसरी हमारी कुंभलगढ़ किले की दीवार मानी गई है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में मीराबाई का जन्म किस जिले में हुआ था। तो मीराबाई का जन्म याद रखना अभ्यर्थियों इंपॉर्टेंट है पाली के कुंडली गांव में हुआ था अभ्यर्थियों। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने की किसे राजस्थान का वन्य जीवों का स्वर्ग कहा है। तो वन्य जीवों का जो स्वर्ग है वो अभ्यर्थियों केला देवी राष्ट्रीय उद्यान है। केला देव जो राष्ट्रीय उद्यान है पक्षियों का जो अभ्यर्थियों स्वर्ग माना जाता है वो आपका ऑप्शन ए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है अभ्यर्थियों ये भरतपुर जिले में स्थित है। स्थान भी याद रखना अभ्यर्थियों भरतपुर इज द राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि गागरोन का किला किस जिले में स्थित है अभ्यर्थियों स्टार लगा के रखना भाई। गागरोन का किला इंपॉर्टेंट है क्योंकि जल दुर्ग की श्रेणी में जो आता है अभ्यर्थियों वो आपका गागरोन का किला आता है। ऑप्शन ए बी अभ्यर्थियों झालावाड़ जिले में गागरोन का किला स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका कहाँ स्थापित की गई थी। तो सबसे पहले अभ्यर्थियों याद रखना ये सबसे पहले माउंट आबू में अगर स्थान पूछे तो माउंट आबू अभ्यर्थियों आपको करके आना है और जिला आपसे पूछे तो अभ्यर्थियों अजमेर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है अजमेर अभ्यर्थियों। अजमेर में सबसे पहले नगर पालिका की स्थापना की जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है। बाला किला अभ्यर्थियों स्टार लगा के रखना कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अलवर जिले में अभ्यर्थियों आपका बाला किला स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है।
तो राजस्थान स्थापना दिवस अभ्यास 1 नवंबर को मनाया जाता है। और राजस्थान दिवस की बात आती है तो 30 मार्च को अभ्यास राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और राजस्थान स्थापना दिवस अभ्यास 1 नवंबर को। दोनों क्वेश्चन याद रखने, कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था अभ्यास स्टार लगा के रखना, क्योंकि सन से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया था, याद रखना ऑप्शन बी। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था और खानवा का युद्ध अभ्यास 1527 में लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि चिरंजीवी योजना किससे संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई एग्जाम की दृष्टि से। चिरंजीवी योजना का संबंध स्वास्थ्य बीमा से माना गया है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस जिले में सौर ऊर्जा पार्क स्थापित है। तो सौर ऊर्जा पार्क अभ्यास जोधपुर के भांदला स्थान अभ्यास जो सौर ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध माना गया है। ए ऑप्शन अभ्यास आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यास आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की जो राई नृत्य है वो किस जनजाति से संबंधित है। तो राई नृत्य अभ्यास आपको बताना है। नृत्यों से आपका एक क्वेश्चन अभ्यास 100% एग्जाम में आने वाला है। तो शहरी जनजाति अभ्यास जो राई नृत्य के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस शासक ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया था। तो पुनः निर्माण की बात आती है तो राणा हम्बीर के द्वारा करवाया जाता है। ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अब यहाँ से आगे भैया तो आपको जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है वो कंप्यूटर के क्वेश्चन करने को मिलेंगे भैया। तो 30 क्वेश्चन हम कंप्यूटर के करने वाले हैं। याद रखना क्वेश्चन अभ्यास तो इंपॉर्टेंट राजस्थान जीके के, कंप्यूटर के, हिंदी के सारे क्वेश्चन अभ्यास तो सेलेक्टेड आपके लिए इस मॉडल पेपर में लाए अभ्यास तो क्लास को पूरा जरूर देख लेना। और लाइक अभ्यास तो सभी बच्चों को करना है। लाइक कर दो भाई, अभी वीडियो को लाइक कर दो, सभी बच्चे एक लाइक जरूर कर देंगे। तो कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है ये आपसे पूछा है। तो MJH अभ्यास तो MHZ में अभ्यास तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है अभ्यास। तो कंप्यूटर की गति अभ्यास तो MHZ में मापी जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि MS वर्ड में कंट्रोल X का क्या कार्य होता है। तो कंट्रोल X का कार्य अभ्यास तो क्या होता है। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए कट अभ्यास तो यानी कि जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं अभ्यास तो कट दबाते हैं। कंट्रोल प्लस X के बटन को जब दबाते हैं अभ्यास तो कंट्रोल प्लस X के बटन को हम जब दबाते हैं तो अभ्यास तो वो जो पेस्ट किया हुआ, वो जो कॉपी किया हुआ डॉक्यूमेंट्स होता है या कुछ वर्ड होते हैं वो अभ्यास तो कट हो जाते हैं। तो सी ऑप्शन अभ्यास तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यास तो आपसे क्या पूछा है कि इंटरनेट का जन्म किस देश में हुआ था। तो अभ्यास तो अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन ए बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि कंप्यूटर की मेमोरी को किस नाम से जाना जाता है। तो कंप्यूटर की मेमोरी को किस नाम से भैया तो जाना जाता है, यानी कि जिसमें कंप्यूटर की याददाश्त रहती है, मेमोरी रहती है, उसे किस नाम से जाना जाता है। स्टोरेज के नाम से भैया तो उसको जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि CPU का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। स्टार लगा के रखना भाई, CPU का मस्तिष्क आपसे पूछ लिया है। तो माइक्रो प्रोसेसर को भैया तो CPU का मस्तिष्क कहा जाता है। और CPU का फुल फॉर्म भैया तो क्या होता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट अभ्यास तो CPU का फुल फॉर्म होता है, ये भी याद रखना। और अभ्यास तो CPU का जो मस्तिष्क होता है अभ्यास तो उसे अभ्यास तो माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। याद रखना अभ्यास तो यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ आपको क्लास दी जा रही है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि MS एक्सेल में एक वर्कबुक में न्यूनतम कितने वर्कशीट होती हैं। तो एक वर्कशीट अभ्यास तो न्यूनतम हो सकती है एक वर्कशीट अभ्यास तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि कंप्यूटर का फादर किसे कहते हैं। कंप्यूटर का जनक अभ्यास तो आपसे पूछा है कंप्यूटर का जनक किसे कहता है। तो चार्ल्स बेबेज को अभ्यास तो ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि कंप्यूटर का फादर या कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर
हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने कि WWW का अभ्यास तो पूरा नाम क्या है, यह आपसे पूछ लिया है। तो वर्ल्ड वाइड वेब अभ्यास तो वर्ल्ड वाइड वेब अभ्यास तो ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब अभ्यास तो इसका फुल फॉर्म होता है। इंपॉर्टेंट अभ्यास तो स्टार लगा के रखना, ज़्यादातर एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि किसी फाइल को एक्सटेंशन XLS किससे संबंधित है अभ्यास तो किससे संबंधित अभ्यास तो XL और S अभ्यास तो किससे संबंधित है, तो अभ्यास तो ये XL से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। स्टार लगा के रखना भाई, सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट अभ्यास तो इस क्लास के अंदर हम करने वाले हैं। यहाँ से आपका जो अभ्यास तो कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। पूरी क्लास को आप देख लेना एक बार। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि जो गूगल क्रोम है वो किसका उदाहरण अभ्यास तो ब्राउज़र का उदाहरण है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। कई बार अभ्यास तो हम फ़ोन में जो सिस्टम करते हैं वो गूगल चलाते हैं या गूगल क्रोम को चलाते हैं अभ्यास तो ये सारे वेब ब्राउज़र के सिस्टम होते हैं। तो याद रखना ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न अभ्यास तो आपसे क्या पूछा है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, तो अभ्यास तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी अभ्यास तो याद रखना अभ्यास तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी अभ्यास तो हार्ड डिस्क को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि कंप्यूटर में बाइनरी संख्या पद्धति का उपयोग होता है, वो भैया तो कितने आधार पर होता है, दो आधार पर होता है। एक तो आपका शून्य होता है, उसके बाद आपका एक होता है। ये दो कोड अभ्यास तो कंप्यूटर की जो बाइनरी संख्या उसमें चलता है 0 और 1। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, तो स्टार लगा के रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि सबसे पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था, तो सबसे पहले जो कंप्यूटर वायरस था भैया तो वो क्रीपर था। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं, स्टार लगा के रखना भाई। आईपी एड्रेस में भैया तो 32 बिट्स होते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि पीडीएफ फाइल खोलने के लिए सामान्यतः कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है, तो पीडीएफ फाइल अभ्यास तो खोलने के लिए आप कौन सा अभ्यास तो सॉफ्टवेयर यूज करते हो, तो एबल रीडर अभ्यास तो एबल रीडर को ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। एबल जो रीडर है उसको अभ्यास तो फाइल जो आपकी पीडीएफ होती है उसको खोलने के लिए वर्क में लिया जाता है। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो कि HTTP का पूरा नाम क्या है, स्टार लगा के रखना भाई। क्वेश्चन के अंदर HTTP का पूरा नाम आपसे पूछा है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल अभ्यास तो याद रखना ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP का पूरा नाम है। फुल फॉर्म अभ्यास तो आपसे पूछा जाएगा, याद रखना। मैं फिर बता रहा हूँ अभ्यास तो अगर आपने 10 मॉडल पेपर इस चैनल से अभ्यास तो इस क्लास से अभ्यास तो ले लिए, कितने मॉडल पेपर अभ्यास तो 10 मॉडल पेपर, तो आपका सिलेक्शन अभ्यास तो इन मॉडल पेपरों से 100% होने वाला है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न अभ्यास तो आपसे क्या पूछा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर अभ्यास तो कौन सा कहलाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में अभ्यास तो ये जो वर्क अभ्यास तो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में अभ्यास तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर अभ्यास तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि कंप्यूटर में टेम्पररी जो स्टोरेज के लिए कौन सा उपयोग होता है, तो टेम्पररी मेमोरी अभ्यास तो किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछा है। तो अभ्यास तो रैम को अभ्यास तो जो अस्थायी मेमोरी होती है अभ्यास तो उसको टेम्पररी मेमोरी कहा जाता है, जिसमें अभ्यास तो जो आपकी कंप्यूटर की जो याददाश्त होती है, स्टोरेज क्षमता होती है अभ्यास तो वो अभ्यास तो कैसी होती है रैम में, वो अभ्यास तो टेम्पररी होती है, यानी कि वो कभी भी डिलीट हो सकती है। लेकिन रोम अभ्यास तो एक स्थायी मेमोरी है, यहाँ से अभ्यास तो जो कंप्यूटर में डाटा फिल किया जाता है वो अभ्यास तो कभी डिलीट नहीं हो सकता। तो याद रखना अभ्यास तो जो आपकी रोम मेमोरी है वो आपके अभ्यास तो स्थायी मेमोरी है, और रैम मेमोरी है उसको हम अस्थायी मेमोरी कहते हैं अभ्यास तो रैम को अस्थायी मेमोरी कहा जाता है, और अभ्यास तो इसको हम टेम्पररी स्टोरेज के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अच्छे तरह से अभ्यास तो आपको हर मॉडल पेपर समझाया जाएगा, बस आपको 10 मॉडल पेपर लेने हैं इस
चैनल से अभ्यर्थियों। तो ईमेल एड्रेस में जो @ का चिन्ह होता है उसका क्या कार्य होता है, उसका प्रयोग क्या होता है अभ्यर्थियों, @ का आपने भी यूज किया होगा अभ्यर्थियों। @ का जो चिन्ह होता है उसको क्या उपयोग में लेते हैं, तो याद रखना जो यूजर नेम और डोमेनी नेम है उसको अलग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। याद रखना अभ्यर्थियों, ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। यूजर नेम और डेमोनी नेम को जो होता है अभ्यर्थियों उसको अलग करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। किसका, जो @ का चिन्ह होता है अभ्यर्थियों इसका उपयोग किया जाता है। आपने भी आपकी जीमेल अभ्यर्थियों खोल कर देखना, एक तरफ आपका नाम लिखा हुआ होता है, फिर आप इसको लगाते हो, फिर कुछ वर्ड लगाते हो, तो अलग करने के लिए अभ्यर्थियों इसको उपयोग में लिया जाता है। याद रखना अभ्यर्थियों, यहाँ से आपका जो भी क्वेश्चन निकलने वाला अभ्यर्थियों वो आपके माइंड में अभ्यर्थियों छपने वाला है। आपको अभ्यर्थियों उदाहरण इस तरह से इस क्लास के अंदर मिलने वाले हैं, तो क्वेश्चनों को अभ्यर्थियों आप नहीं भूलने वाले। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, जो नहीं है अभ्यर्थियों वो आपको बताना है और नहीं में अभ्यर्थियों आपको क्वेश्चन पेपर तब हाथ में आता है तो आप देख लेना, वहाँ पर है और नहीं का आपको विशेष ध्यान रखना है। पेपर देते समय अभ्यर्थियों बच्चे क्या होते हैं कि अभ्यर्थियों जल्दी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं और टिक लगा देते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं देखे पूछा क्या गया है और नहीं। तो याद रखना इनपुट डिवाइस नहीं है, तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस अभ्यर्थियों जो एक इनपुट डिवाइस नहीं है। माउस अभ्यर्थियों एक आउटपुट डिवाइस है। याद रखना अभ्यर्थियों जो आपकी इनपुट डिवाइस नहीं है वो अभ्यर्थियों आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। प्रिंटर अभ्यर्थियों जिसमें आप कंप्यूटर को कमांड देते हो और अभ्यर्थियों एक पन्ना सा निकल कर आता है उसको हम प्रिंट कहते हैं, प्रिंटर कहते हैं। एक मशीन होती है वहाँ से एक पन्ना सा निकल कर आता है तो उसको हम प्रिंटर कहते हैं, यानी कि कोई चीज़ निकल रही है तो उसको हम आउटपुट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि अभ्यर्थियों अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि यूनिकोड में कितने बिट्स होते हैं। तो यूनिकोड में अभ्यर्थियों 16 बिट्स होते हैं। याद रखना 16 बिट्स होते हैं यूनिकोड में। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि लैन का पूरा नाम क्या है। लैन का पूरा नाम अभ्यर्थियों आपको बताना है लोकल एरिया नेटवर्क अभ्यर्थियों। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क अभ्यर्थियों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि डीएनएस का मुख्य कार्य क्या है। तो डीएनएस का मुख्य कार्य अभ्यर्थियों होस्ट नेम को आईपी एड्रेस में बदलना अभ्यर्थियों। याद रखना जो होस्ट नेम है अभ्यर्थियों उनको आईपी एड्रेस में बदलता है डीएनएस। यहाँ से आपका अभ्यर्थियों जो 4th ग्रेड का एग्जाम होने वाला है उसमें जो पेपर का लेवल आप देखने वाले हो, क्वेश्चन का लेवल आप देखने वाले हो, यहाँ से आपका बाहर नहीं जाने वाला। बार बार कहने की अभ्यर्थियों आवश्यकता नहीं है, एक बार अभ्यर्थियों आपसे बोल दिया कि यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला। तो याद रखना अभ्यर्थियों कंप्यूटर का सबसे छोटा डाटा यूनिट क्या है। तो बिट अभ्यर्थियों बिट जो सबसे छोटा डाटा यूनिट है। ऑप्शन बी अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। यानी कि सबसे जो छोटी इकाई है वो आपकी अभ्यर्थियों क्या होती है, बिट होती है। और इसके बाद अभ्यर्थियों निबल होती है, फिर बाइट होती है, फिर अभ्यर्थियों आपके जीबी होती है, फिर काफ़ी होती है अभ्यर्थियों। ये एक क्लास के अंदर हम पूरा कंप्यूटर पढ़ने वाले महा मैराथन अभ्यर्थियों आपको मिलने वाली है, जहाँ से आपका जो सारा कंप्यूटर का मैटर है आपको दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों फायरवेल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो फायरवेल का उपयोग नेटवर्क सुरक्षा के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि कौन सी भाषा मशीनिकल जो इंडिपेंडेंस है। तो मशीन पर जो इंडिपेंडेंट भाषा है अभ्यर्थियों वो आपको बतानी है। हाई लेवल जो लैंग्वेज होती हैं अभ्यर्थियों वो अभ्यर्थियों मशीनी इंडिपेंडेंट होती हैं। मशीन पर अभ्यर्थियों वो अभ्यर्थियों क्या होती हैं, डिपेंड होती हैं। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि बार कोड पढ़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है। तो बार कोड रीडर अभ्यर्थियों उसको कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि विंडोज़ में रिसाइकिल बिन का उपयोग क्या होता है। तो विंडोज़ में रिसाइकिल बिन का उपयोग अभ्यर्थियों डिलीट फाइल को अस्थायी रूप से रखने के लिए। ऑप्शन बी अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। यानी कि डिलीट फाइल को अस्थायी रूप से रखने के लिए रिसाइकिल बिन का उपयोग किया जाता है। यानी कि डिलीट फाइलों को जो रखा जाता है, जिस फोल्डर में रखा जाता है उसको रिसाइकिल बिन कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि ब्लूटूथ तकनीकी किस पर आधारित है। तो ब्लूटूथ तकनीकी भैया तो रेडियो वेव्स पर भैया तो ये तकनीकी आधारित है, रेडियो वेव्स भैया तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि कौन सा वायरस स्वयं को कॉपी करके फैलाता है।
तो याद रखना अभ्यर्थी, जो आपका वॉर्म वायरस है ये स्वयं को कॉपी करता है अभ्यर्थी और इस तरह से फैला देता है। याद रखना इनकी संख्या काफ़ी हो जाती है वायरसों की। तो जो कॉपी अभ्यर्थी वो वॉर्म वायरस है जो कॉपी कर कर स्वयं को कॉपी कर लेता है और पेस्ट करता है और फैली जाता है, वो अभ्यर्थी आपका वायरस है वॉर्म। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। तो यहाँ तक अभ्यर्थी जो आपके कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन थे वो आपके कंप्लीट होते हैं। अब अभ्यर्थी हम जो हिंदी के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। याद रखना क्लास आपके लिए अभ्यर्थी मॉडल पेपर रामबाण साबित होने वाला है। बस क्लास को सभी बच्चों को लाइक करना है, जितने भी विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं हर बच्चे को एक लाइक ज़रूर करना है। अब हिंदी के जो क्वेश्चन है अभ्यर्थी इनको याद रखना, ये भी आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं कि पुस्तक शब्द में कौन सा लिंग है, ये आपको बताना है। स्त्रीलिंग अभ्यर्थी पुस्तक शब्द में स्त्रीलिंग है, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। एग्जाम पैटर्न पर अभ्यर्थी ये क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। गाय, जो गाय शब्द है उसमें वचन कौन सा है, गाय। बहुवचन अभ्यर्थी कहने में ही आ रहा है गाय, कोई गाय नहीं है अभ्यर्थी, गाय है तो बहुवचन अभ्यर्थी में माना गया है, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राम ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह है, तो याद रखना कर्ता कारक है अभ्यर्थी, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। राम ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य में कारक आपसे पूछा है तो कर्ता कारक है अभ्यर्थी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि जल्दी जल्दी किस अलंकार का उदाहरण है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अभ्यर्थियों, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। याद रखना अभ्यर्थियों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राम गाता है, वाक्य में गाता कौन सा पद है, तो गाता अभ्यर्थियों क्रिया है। याद रखना राम तो करता है और क्रिया अभ्यर्थियों क्या कर रहा है, वो गा रहा है, तो क्रिया कर रहा है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि कमल जितना सुंदर है उतना मीरा भी है, तो याद रखना वाक्य कौन सा है, तो कौन सा वाक्य अभ्यर्थ, तो मिश्र वाक्य, वाक्य से ही पता चल रहा है कमल जितना सुंदर है उतना ही मीरा भी, दो वाक्य अभ्यर्थ याद रखना, तो मिश्र वाक्य अभ्यर्थ जो कोमा से अभ्यर्थ इनका मिलान हो रहा है, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। याद रखना अभ्यर्थ यहाँ से आप क्वेश्चन नहीं भूलने वाले। नरपति शब्द में कौन सी संधि है, तो नरपति शब्द में यण संधि अभ्यर्थियों, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मूल्यवान शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो मूल्यवान शब्द में वान प्रत्यय अभ्यर्थियों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि कवि शब्द में स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो कवि शब्द में स्त्रीलिंग जो रूप है वो क्या है, कावित्री अभ्यर्थियों, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। क्लास को बस ध्यान से सुनना है अभ्यर्थियों, लिखना नहीं है आपको, बस कान लगाकर अभ्यर्थियों आपको ध्यान से क्लास को सुनना है। राम सीता और लक्ष्मण मंदिर गए, यह कौन सा वाक्य, ये अभ्यर्थियों संयुक्त वाक्य। राम सीता और लक्ष्मण मंदिर गए थे, ये अभ्यर्थियों तीन हो जा रहे हैं, तो एक संयुक्त वाक्य सा हो गया है, तो ऑप्शन सी अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की आपसे क्या पूछा है कि असत्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो असत्य शब्द में ए उपसर्ग है अभ्यर्थियों, याद रखना असत्य में ए उपसर्ग है, क्योंकि ए प्लस सत्य, याद रखना ए प्लस सत्य, ये भी आपका ए अलग हो जाता है, जो प्रत्यय अभ्यर्थियों वो उपसर्ग है वो आपका ए हो जाता है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि सूर्य उदित हुआ, वाक्य का प्रकार क्या है, तो सूर्य उदित हुआ वाक्य का प्रकार कथनात्मक है अभ्यर्थियों, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। इसी तरह का पेपर आपको अभ्यर्थियों जो 4th ग्रेड का एग्जाम होने वाला सेम टू सेम आपको देखने को मिलने वाला है। जिस तरह का क्वेश्चनों का लेवल आप यहाँ देख रहे हो वहाँ पर भी आपको वही देखने को मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन की विद्यार्थी पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया का प्रकार क्या है, तो अकर्मक क्रिया अभ्यर्थियों, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि सत्कार का विलोम शब्द क्या है, तो सत्कार का विलोम शब्द याद रखना अपमान हो जाता है, किसी का आदर करो फिर उसे अभ्यर्थियों अपमान करो, तो जो सत्कार है वो अभ्यर्थियों अपमान में बदल जाता है, ऑप्शन अभ्यर्थियों बी। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि सुंदरता में कौन सा समास है, तो सुंदरता में कर्मधारय समास है अभ्यर्थियों, कर्मधारय समास, याद रखना अभ्यर्थियों कर्मधारय समास है सुंदरता में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि वह पुस्तक पढ़ रहा है, वाक्य में वह कौन सा शब्द है, तो वह आपसे पूछा है वह शब्द क्या है, तो सर्वनाम अभ्यर्थियों सर्वनाम है, यह अभ्यर्थियों वाक्य में सर्वनाम का पद निभा रहा है, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है
कि उदयचार्य का संधि विच्छेद क्या है, आपको बताना है। उदय प्लस आचार्य शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो याद रखना, उदयचार्य आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। उदयचार्य आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। उदय प्लस चार्य का जो संधि विच्छेद है, संधि रूप है, वो उदयचार्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्या तो आपसे क्या पूछा है कि नीलम, याद रखना कि अभ्या तो नीलकमल समास किस प्रकार का है। तो नीलकमल समास अभ्या तो कर्मधारय समास है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने कि तुरंत शब्द का कौन सा शब्द भेद है। तो अभ्या तो क्रिया विशेषण है अभ्या तो ये तुरंत जो शब्द है ये अभ्या तो एक क्रिया है, एक क्रिया अभ्या तो ये क्रिया विशेषण है ऑप्शन सी। यानी कि किसी की अभ्या तो विशेषता बता रहा है, तुरंत भागा, तुरंत आया, एक विशेषता अभ्या तो ये एक विशेषण है, क्रिया विशेषण है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि लाज शब्द का विलोम क्या है। तो लाज शब्द का विलोम अभ्या तो निर्जलता है, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पढ़ना शब्द में कौन सी धातु है। तो पढ़ना शब्द में अभ्या तो पठ धातु है, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्या तो कि पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है। तो पीताम्बर समास अभ्या तो इसमें हो जाता है बहुब्रीहि, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्या तो आपकी स्क्रीन के सामने कि राम ने पानी पिया वाक्य में कौन सा अभ्या तो कौन सा वाक्य है। तो सकर्मक वाक्य अभ्या तो सकर्मक अभ्या तो ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्या तो आपसे क्या पूछा है कि द्वारपाल शब्द में कौन सा समास है। तो द्वारपाल शब्द में आपको समास बताना है कि कौन सा अभ्या तो समास है। तो तत्पुरुष समास अभ्यार्थियों बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि अथवा किस शब्द में भेद का उदाहरण है। तो अथवा अभ्या तो किस शब्द भेद का उदाहरण है, अव्ययभाव समास का उदाहरण अभ्या तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्या तो आपसे पूछा है कि राम जैसा वीर किस अलंकार का उदाहरण है। तो राम जैसा वीर उपमा कर रहा है अभ्या तो राम जैसा वीर किसी की उपमा करना अभ्या तो किसी का अभ्या तो याद रखना किसी की विशेषता बताना, तो ये एक उपमा सी हो जाती है। तो उपमा राम जैसा वीर, ये राम के अभ्या तो वीरता का अभ्या तो एक वर्णन कर रहा है। तो याद रखना उपमा आपका इसमें अलंकार हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्या तो आपसे क्या पूछा है कि विदा धन का श्रेष्ठ वाक्य का प्रकार आपसे पूछा है। विदा धन से श्रेष्ठ है तो अभ्या तो कथनात्मक इसमें वाक्य है, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि महाराजा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो महा उपसर्ग अभ्या तो महाराजा शब्द में हो जाता है, ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अभ्या तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि सड़क का पर्यायवाची कौन सा है। तो मार्ग अभ्या तो सड़क को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, मार्ग अभ्या तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन अभ्या तो आपसे क्या पूछा है कि नेकी कर और अभ्या तो नेकी कर और दरिया में डाल किस प्रकार का वाक्य है। तो याद रखना ज्ञानार्थक वाद अभ्या तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अभ्या तो आज्ञार्थक अभ्या तो ये वाक्य है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ तक अभ्या तो आपके जो 30 क्वेश्चन हिंदी के थे वो भी कंप्लीट होते हैं। अब अभ्या तो आपके जो साइंस के क्वेश्चन आने वाले हैं, साइंस के क्वेश्चन अभ्या तो हम इसके अंदर करने वाले हैं। और अभ्या तो अभी तक भी किसी बच्चे ने लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर कर देना, रिक्वेस्ट है भैया। तो आपसे एक लाइक आपको करना है क्योंकि इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, बस एक लाइक ज़रूर करना है। तो पहला क्वेश्चन अभ्या तो कि मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं के जो निर्माण है वो कहाँ पर होता है। तो आरबीसी का निर्माण अभ्या तो आपको बताना है अस्थि मज्जा अभ्या तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, याद रखना कि पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है। तो किस कारण होता है अभ्या तो पृथ्वी की धुरी का झुकाव और परिक्रमण अभ्या तो याद रखना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तभी तो कहते हैं अभ्या तो कि सूर्य अब दूर चला गया है, पास में आ गया, तब ऋतु आ जाती हैं अभ्या तो इस तरह से आपका जो ऋतु परिवर्तन होता है वो धुरी पर अभ्या तो जो आपकी पृथ्वी घूर्णन करती है तब अभ्या तो ये जो ऋतु है वो बदलती रहती हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि किस धातु को पारा कहा जाता है। तो अभ्या तो याद रखना मरकरी को अभ्या तो पारा कहा जाता है, मरकरी को अभ्या तो ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, मरकरी को अभ्या तो हम पारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो त्वचा होती है अभ्या तो जो स्किन होती है वो मनुष्य की जो सबसे बड़ा अंग माना जाता है।
जो आपकी त्वचा होती है वो सबसे बड़ा अंग है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि अभ्यर्थों बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो टंगस्टन का अभ्यर्थों फिलामेंट बना होता है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थों क्या पूछा है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थों आपसे क्या पूछा है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाली मांसपेशी कौन सी है, तो याद रखना कार्डियक मांसपेशी अभ्यर्थियों। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। जो हृदय की धड़कन होती है उसको अभ्यर्थियों नियंत्रित कर दिया है कार्डियक मांसपेशी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी का व्यास सबसे पहले किसने मापा था, तो पृथ्वी का जो व्यास है वो अभ्यर्थों आपका किसने मापा था, एरेथोस्थनीज ने अभ्यर्थों मापा था। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थों और इस क्लास का अभ्यर्थों लास्ट क्वेश्चन होने वाला है कि किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है, तो अभ्यर्थों याद रखना नाइट्रस ऑक्साइड को अभ्यर्थों कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ तक आपका जो मॉडल पेपर अभ्यर्थों वो कंप्लीट होता है। कितने अभ्यर्थों कैसे क्वेश्चन आपको इस क्लास के अंदर देखने को मिले, तो याद रखना कमेंट जरूर करना कि आप क्लास को कहाँ से देख रहे हो अभ्यर्थों, ये कमेंट आपको ज़रूर करना है। सभी बच्चों को बताना है भाई क्लास को आप कहाँ से देख रहे हो। इतना सा काम आपको सभी को करना है कि क्लास कहाँ से देख रहे हो। और जो भी बच्चा चैनल पर नया आया हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और याद रखना 10 मॉडल पेपर और अभ्यर्थों आपका जो 4th ग्रेड का एग्ज़ाम है अभ्यर्थों उसका अभ्यर्थों सुपड़ा साफ हम करने वाले हैं, याद रखना। और जो भी बच्चा अभ्यर्थों वीडियो को लाइक अभ्यर्थों सभी बच्चों को करना है। मिलते हैं अगली क्लास में नए कंटेंट के साथ, नए मॉडल पेपर के साथ अभ्यर्थियों और सेलेक्टेड प्रश्नों के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।